हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड सिमुलेटेड लेसन प्लान। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या, दिनांक, कक्षा, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, अवधि वादन, प्रकरण हमारा हो जाएगा पुष्प। उसके बाद विद्यालय का नाम आ जाएगा। सामान्य उद्देश्य से संबंधित 5 बिंदु आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु आएगा मूल्यांकन का। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, पॉइंटर, चॉक, डस्टर, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं पुष्प से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्म जिगजैग होगा और प्रस्तावना प्रश्न की संख्या कम से कम 5 होगी। तो आइए देखते हैं। पहला, हमारे कार्य करने के लिए हमें कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे ऊर्जा। दूसरा प्रश्न ऊर्जा को लेकर, ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? उत्तर मिलेगा भोजन से। तीसरा, भोजन के रूप में अनाज व हरी सब्जियां हमें किससे प्राप्त होती हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे हरे पेड़ पौधों से। चौथा प्रश्न, हरे पेड़ पौधों के भागों के नाम बताइए। तो बच्चे सारे पार्ट्स के नाम बताएंगे, जड़, तना, पत्ती, फूल आदि। तो हमारा अंतिम प्रश्न होगा फूल या पुष्प से आप क्या समझते हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। बच्चों, आज हम पुष्प का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यह हमारे प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन हो गया। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आएगी। तो प्रस्तुतिकरण की सूची इस प्रकार से बनेगी, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये सिमुलेटेड यानी कि अनुकरण शिक्षण है, तो इसमें केवल हमारा एक ही सोपान सम्मिलित होगा, जो हमारा शिक्षण बिंदु होगा पुष्प, बस। अगर हमारा ये आदर्श पाठ्य योजना होती तो इसमें 2 या 3 शिक्षण बिंदु शामिल होते। क्योंकि ये हमारी सिमुलेटेड प्लान है, तो इसमें सिर्फ एक ही शिक्षण बिंदु होगा, वो होगा पुष्प। उसके बाद हमारे विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। हरे पेड़ पौधों का सबसे रंगीन भाग क्या होता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे फूल या पुष्प होता है। दूसरा प्रश्न, पुष्प की अन्य विशेषताओं के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण शुरू होगा। पुष्प पौधे का सबसे रंगीन भाग होता है, जिसमें पौधे के जनन अंग उपस्थित होते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पौधे का वह भाग जो फल व बीज के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, पुष्प कहलाता है। पुष्पों की खेती व उत्पादन को फ्लोरिकल्चर व विभिन्न प्रकार के पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। एक पुष्प में सामान्य रूप से 6 भाग होते हैं जो निम्नवत हैं। उसके बाद हम बच्चों से एक प्रश्न करेंगे, पुष्पों के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद पुष्पों के भाग, पुष्पवृंत पुष्प को शाखा से जोड़ता है। पुष्पासन पुष्प के समस्त भागों को जोड़े रखता है। तीसरा, बाह्य दल पुष्प की कली अवस्था में रक्षा करता है। चौथा, दल पुष्प का सबसे रंगीन भाग। पांचवा, स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग। और छठा, पुंकेसर पुष्प का नर भाग। तो जब हम अपना स्पष्टीकरण देंगे तो छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान व प्रदर्शन विधि का प्रयोग होगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा चार्ट का सूक्ष्म रूप है उसे हमें ऊपर लगाना है और जो श्यामपट्ट है उसे हमें नीचे लगाना है। इसमें एरो लगा के दिखाया गया है, तो आप इसे सुधार लीजिएगा। इसमें हमने पुष्प को दिखाया है और उसके पार्ट्स बनाए हैं। उसका सूक्ष्म रूप हमने अपनी पुस्तिका में लगाया है, और जो श्यामपट्ट है, वो जो हमारा श्यामपट्ट कार्य था, उसे भी हमने अपनी कॉपी में लगाया है। उसके बाद हम बच्चों को सारांश देंगे। पुष्प पौधे का वह भाग होता है जो बीज का निर्माण करता है, जिसके 6 भाग होते हैं। इसके आगे आप 6 भागों के नाम लिख सकते हैं।
उसके बाद छात्र छात्राएं सीखे गए ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। हम अंत में बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, फ्लोरीकल्चर क्या है? दूसरा प्रश्न, पुष्प के भागों को समझाइए। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को शामपट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देती है और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करती है। उसके बाद हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, पुष्प को परिभाषित कीजिए। दूसरा, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति प्रश्नों की संख्या आप 3 या 4 भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारा गृह कार्य आ जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।